अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी से बोलते हैं गुर्दे को हमारे, और उसमें अगर स्टोन्स बन जाएं तो उसे क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन्स। गुर्दे की पत्थरियाँ। किडनी से नीचे पाइप टाइप एक यूरेटर आता है, यानी कि 2 किडनीज होती हैं और 2 यूरेटर होते हैं। उसके बाद आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ जहाँ पे यूरिन एक्यूमुलेट होता है। अब किडनी स्टोन्स क्या हैं? हार्ड डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। ये मिनरल्स और सॉल्ट्स की डेपोजिशन की वजह से स्टोन्स बन जाते हैं। हमारी फूड में जब सॉल्ट जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो स्टोन्स होते के अंदर जो पत्थर बन जाते हैं वो क्या होते हैं? हमारी किडनीज में अगर मिनरल्स और सॉल्ट्स की डेपोजिशन हो जाए, मतलब मिनरल्स और सॉल्ट इकट्ठे होना शुरू हो जाएं, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएं और वो बढ़ते जाएं और वो पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लें, तो उन्हें क्या बोलते हैं? किडनी के स्टोन्स। मिनरल्स और सॉल्ट्स की एक्यूमुलेशन की वजह से ये होता है कि यूरेटर ब्लॉक हो जाता है। अब देखिए, जो हमारी किडनी है, बॉडी में 2 किडनीज हैं, दोनों किडनीज के एंड पे 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूरेटर उन्हें बोलते हैं, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आता है। अब यूरेटर अगर ब्लॉक हो गया, मतलब बंद हो गया, तो जाहिर बात है उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होगी, जहाँ पे स्टोन पड़ा हुआ है उसके इर्द गिर्द के एरिया में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही होगी, प्रॉपर उस एरिया को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से किडनी फेलियर का चांस होता है। वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? हमारी डाइट ऐसी हो जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो या सॉल्ट इंटेक ज़्यादा हो, हम ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहे हो जिनकी वजह से हमारी बॉडी में मिनरल्स और सॉल्ट ज़्यादा हो जाएं। मेडिकल कंडीशन, ऐसी बीमारियां जिनमें हमारी किडनीज जो हैं वो अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती और वहाँ पर डेपोजिशन हो जाती है सॉल्ट्स और मिनरल्स की। अद्वयात कुछ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई डिजीज़ हो और हमारी सर्जरी हुई हो उस डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसकी वजह से भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स बोलते हैं अलामात को। एक तो शदीद दर्द होगा, शदीद पेन होगा हमारी पसलियों के नीचे दोनों साइड्स पे और कमर में, और यूरिनेशन के दौरान पेन होगी, यानी जब हम अपनी बॉडी से वाटर को यूरिन की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं तो उस टाइम पेन हो रही होगी, जलन महसूस होगी यूरिनेशन के दौरान। इसमें जो पेन होती है वो रेडिएट करती है। रेडिएट का मतलब होती है फैलता है, बढ़ता है, पेट के निचले हिस्से से लेकर ग्रोइन के एरिया तक जाता है, जहाँ पे हमारा पेट ख़त्म हो जाता है, मतलब बेली ख़त्म होती है और दोनों लेग्स स्टार्ट होती हैं, वो दोनों साइड्स के पार्ट जो होते हैं उन्हें ग्रोइन बोलते हैं। अगर किडनी स्टोन्स का इशू ज़्यादा है तो यूरिन का कलर पिंक, ब्राउन या रेड हो जाएगा, बुखार होगा और कपकपाहट फील होगी। बुखार और कपकपाहट इस चीज़ की निशानी है कि इन्फेक्शन है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी जगह पे। यूरिन जो है वो क्लाउडी होगा, मतलब बादलों के रंग का, और गंदी स्मेल आएगी, उसमें से फाउल स्मेल आएगी। ये भी हो सकता है कि रूटीन में जितना आप यूरिनेट करते हैं उससे ज़्यादा या कम यूरिन आपको आ रहा हो, नोज़िया फील हो रहा हो आपको। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नोज़िया से बोलते हैं कि लगता है कि वॉमिट आ रही है, बट आती नहीं है, वॉमिटिंग हो रही होगी। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किडनी स्टोन्स को ख़त्म किया जा सकता है। एक टेक्निक है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें ये होता है कि शॉक वेव्स के थ्रू, साउंड वेव्स के थ्रू हमारे जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनको तोड़ फोड़ कर बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। सबसे पहले उस एरिया को नम किया जाता है, मतलब सुन किया जाता है, वहाँ से साउंड वेव्स पास की जाती हैं, साउंड वेव्स ब्रेक डाउन कर देती हैं स्टोन्स की, और फिर वो बॉडी से यूरिन के थ्रू रिलीज़ हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं किडनी स्टोन्स का अगर मसला हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड तरीका है वो है नेफ्रोलिथ्रोटमी। उसमें एक स्कोप जो होती है बॉडी के अंदर लेके जाई जाती है, उससे कैमरा के थ्रू देखा जाता है अंदर से किडनीज को किस एरिया में प्रॉब्लम है, लेज़र के थ्रू स्टोन्स को तोड़ा जाता है और वो फिर बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो है यूरिट्रोस्कोपी। यूरिट्रोस्कोपी में एक यूरिट्रोस्कोप होती है, एक डिवाइस होती है, जैसे स्टमक की इन्वेस्टिगेशन के लिए एंडोस्कोप है, तो ये यूरिट्रोस्कोप है। ये पास की जाती है किडनी में, यूरिटर वाले एरिया पे, वहाँ से लेज़र की रेज निकलती हैं इससे और स्टोन्स टूट जाते हैं। यूरिट्रोस्कोप के और भी फंक्शंस हैं। इससे आप टिश्यू के सैंपल ले सकते हो जहाँ से आपको पता चल सकता है कि कौन से जर्म्स की वजह से इन्फेक्शन हुई है। या अगर यूरिटर जो है वो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाता है, आपस में जुड़ जाता है, यूरिन पास आउट नहीं होता, तो आपने वहाँ पे स्टंट प्लेस करना होता है, तो वो भी यूरिट्रोस्कोप के थ्रू पास किया जा सकता है। होपफुली आपको समझ आ गया किडनी स्टोन्स क्या हैं। इनसे बचने का यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए। इतना भी पानी नहीं पीना कि आप पानी में डूब जाओ, कम से कम दिन में 8 गिलास और ज़्यादा से ज़्यादा 12 गिलास पानी पिएँ, ताकि आपका जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें क्रिस्टल्स की डेपोजिशन ना हो और वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट होते रहें। अल्लाह हाफिज़।